सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हम एस्टिमेशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस क्या है? जैसे हम एक स्टैटिस्टिक्स के साथ काम कर रहे हैं, मुझे टीएक्स आपको पता है। सो टीएक्स इज कंप्लीट फॉर अ पैरामीटर थीटा फॉर एनी फंक्शन विच इज जी टी एक्स, मतलब जी विद द स्टैटिस्टिक्स। तो क्या होगा कि जब भी आप उसकी एक्सपेक्टेशन निकालोगे जी टी एक्स की, तो वो क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा, जिसमें आपका जी टी एक्स क्या होगा? 0, विच इज ऑलमोस्ट श्योरली। अब इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। कुछ बच्चों को समझ आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। सो द थिंग इज कि इन सिंपल टर्म्स अ स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट इफ इट कैप्चर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर एंड नथिंग कैन हिडन इन अ नॉन जीरो फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास वो स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होती है, मतलब कंप्लीटनेस हम यही तो बता रहे हैं कि जब वो कंप्लीट होगी तो मतलब उसके पास क्या होगी? सारी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब कोई भी चीज रहेगी नहीं। दैट्स द केस, नथिंग कैन बी हिडन इन अ नॉन जीरो फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें बोला गया है कि वाई कंप्लीटनेस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली तो बात यह है कि इट एंश्योर्स नो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द डाटा। मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं जा रही है, या मतलब कोई मतलब इस यू कह सकते हो आपकी यूजलेस नहीं है, ना ही उसको कुछ मिसयूज हो रहा है। दैट्स द केस। कंप्लीटनेस प्लस सफिशिएंसी, हमने सफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ा था। जब भी हमारी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हमारी कंप्लीटनेस के साथ मिक्स हो जाती है, दैट गारंटी दैट इट इज द बेस्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर। मतलब जब कंप्लीटनेस और साथ में सफिशिएंसी मिल जाते हैं तो वो हमें श्योरिटी देते हैं कि हमारा जो पैरामीटर है या जो हमारा एस्टिमेटर है वो क्या है? द बेस्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर। अब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो इस फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि क्या है? आईआईडी। आईआईडी का मतलब सभी को पता है, विच इज इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि फॉलो कर रहा है हमारी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को with the parameter lambda. The likelihood function is this one. मतलब आपको पता है likelihood function क्या होता है? likelihood function ये होता है कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल, आपको अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला ये होता है, ये सिर्फ सिंगल के लिए है। बट जब मैं इसको निकालूंगी x की, मतलब मैं फंक्शन अगर मेरा 1 पे हुआ, मतलब x 1 पे हुआ, तो जैसे इसके लिए निकाला तो मेरा ये वाला होगा। मैंने fx2 के लिए निकाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेज़ पावर लैम्डा x2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते जब मैं n के लिए निकालूंगी तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यही चीज आगे फॉर्म की कि जब हम इनको ऐड कर देते हैं, फिर हम एफ एक्स लैम्डा निकालते हैं, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाती है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन ये होता है। अब इसमें जो चीज है वो बताई गई है दैट स्टैटिस्टिक्स टी एक्स क्या करता है? फॉलो समेशन एक्स आई। आपको पता है इसमें क्या होगा? हमारा समेशन एक्स आई क्या है? सफिशिएंट है फॉर लैम्डा। अब इसमें जो एक्सपोनेंशियल फैमिली है शोज दैट tx is equal to lambda xi is also complete for lambda। अब इसमें बताया गया है कि साथ में ये जो है वो कंप्लीट भी है। क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि समीशन xi is equal to tx है। ठीक है, समीशन xi जो है वो हमारा x बार भी डिनोट करेगा। अगर मैं इसको 1/n कर दूंगी तो समझ आया? मतलब हमारा मीन भी बता रहा है। सो मतलब लैम्डा, और आपको पता है आपका एक्सपोनेंशियल में मीन कितना होता है? मीन होता है लैम्डा। ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों सेम होता है। तो जब आपके पास मीन ही लैम्डा है, तो जब आपके पास ये चीज में करके मुझे लैम्डा मिल रहा है, सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मींस मेरे को ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब मेरा जो समेशन एक्स आई है वो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है मेरी किसके लिए? सफिशिएंट एस्टिमेटर के लिए। साथ में जो एक्सपोनेंशियल फैमिली है वो क्या है? शो कर रहा है कि कंप्लीट भी है। अभी मैंने बताया कि कंप्लीट क्या है? जिसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सफिशिएंसी भी वही है। बट द थिंग इज कंप्लीटनेस में ये है कि वो इस चीज को क्या है? कंप्लीट कर रहा है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कंप्लीटनेस के बारे में, दैट नथिंग कैन बी हिडन इन अ नॉन जीरो फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। मतलब कुछ भी जो है, कोई भी हमारे पास ऐसी वैल्यू है जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं छिपी होगी। अब इसके आगे हम कुछ की फैमिलीज पढ़ेंगे कंप्लीटनेस के ऊपर, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। प्लीज कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना, और बता दिया करो यार प्लीज, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, प्लीज गो थ्रू दैट लिंक्स आल्सो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।